क्योंकि मेरा भी जो बयानिया है जनाब ताहिर अशरफी साहब, वो भी बहुत भारी है। अगर उस बयानिए पे मैं आ गया और वो बातें मैंने करनी शुरू कर दी, तो ये जो आज बता रहे हैं कि रात को 2:30 बजे मुझे ISI के चीफ का फोन आया और मुझे कहा कि तुम इस्तीफा दे दो, मैं समझता हूं कि इससे डरपोक और इससे कमजोर वजीर आजम इस मुल्क को मिल ही नहीं सकता। ये बात है करने की। आप मुझे बताएं कि कभी अदारों ने भी टेलीफोन करके कहा कि जनाब वजीर आजम साहब आप शायद सो रहे होंगे, मुझे अपना इस्तीफा दे दें? इस कदर झूठ बोलते हैं। फिर मैंने एक अपने भाई की बात सुनी है, अभी ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा, कहने लगा हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाया, 3 घंटे हमारी मुलाकात हुई। अब अंदर की बात तो मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि फौज का तर्जुमान हर बात के तो जवाब दे नहीं सकता। अगर वो इस बात में उलझ गए तो बाकी सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? लाइन ऑफ कंट्रोल को कौन संभालेगा? अफगानिस्तान की बाढ़ को कौन संभालेगा? दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, जिसमें आज भी हमारे मासूम अफवाज पाकिस्तान के वो जज्बाती कप्तान और लेफ्टिनेंट और सिपाही, जिनकी लाशें आज भी शहीद होकर आ रही हैं, और उनके वालिदैन की कुर्बानी देखें कि जिनकी माएँ ये कहती हैं कि एक और बच्चा हो तो उसको ही मैं सरहद पे भेजूं। तो जनाब हजरत मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, कहने लगे कि हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि जो कुछ मैं नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहा हूं तुम इसके बीच में नहीं आना। मैं जनाब गफूर हैदरी साहब को यह कहना चाहता हूं कि तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ दे के ये बात कह दो, मैं सियासत छोड़कर चला जाऊंगा इस मुल्क से। आप कमाल की बात कर रहे हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। आपका क्या ख्याल है कि यहां कोई फौज का तर्जुमान खड़ा होकर, मैंने तो पहले कहा था DG ISPR साहब को कि जनाब आपको इनका जवाब नहीं देना चाहिए। ये जो लाइन लगा के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े होते हैं, और आज मैं वो टेलीफोन की लॉग बुक उठा के ले आऊं कि कितनी कॉलें ये करते हैं मुलाकात के लिए, तो आप हैरान रह जाएंगे। और कितनी मुलाकातें की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या DG ISI से तो मिलना बहुत दूर की बात है। मैंने उनके करीबी रिश्तेदार के घर 6 मरतबा शहबाज शरीफ को अपनी आंखों से बैठे हुए देखा, और कसम उठा के कहता हूं मैं कि वो लोग मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो कल लाहौर के अंदर एक जलसे से खिताब कर रहे थे, वो 2-2 दिन उनके घर के बाहर बैठे रहते थे और वो टाइम नहीं देते थे उनको। वो तो बहुत बड़ी बात है। मैंने इनको देखा स्टेशन कमांडर लाहौर 1999 के कू के बाद, वो ब्रिगेडियर साहब के दफ्तर में वो लोग बैठे होते थे जो आज पाकिस्तान के बहुत बड़े जमहूरियत का आलम उठाकर खड़े हुए हैं कि जमहूरियत के लिए हम कुर्बानियां दे देंगे। यार तुम मतलब कोई थोड़ा बहुत, और फिर ये बयान देना कि हम तुम्हारा वो असर करेंगे जो अमेरिका की फौज का अफगानिस्तान में हुआ। तुम्हारी ये जुर्रत है कि तुम अफवाज पाकिस्तान के आगे बंद बांधने की कोशिश करो? क्या 22 करोड़ अवाम मर गए इस मुल्क के? तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर जो हो रही है, मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये गौर करने की बात है। पहले इन्होंने उन मुजाहिदीन को, तालिबान को बदनाम करने की कोशिश की, यहां पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी शुरू करवा दी। यहां तक कि खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे साथ वाली कुर्सी में बैठते थे पार्लियामेंट के अंदर, खड़े होकर उन्होंने तकरीर की कि ये मरगला की पहाड़ियों तक दहशतगर्द पहुंच गए, किसी वक्त भी उतर जाएंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारी फौज क्या कर रही है। और जब फौज मुतहरक हुई और आपने देखा
कि दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग शुरू हुई 80,000 लोग शहीद हुए। 48 में, 65 में, 71 की जंग में इतने लोग जो है वो शहीद नहीं हुए हमारे फौज पाकिस्तान के और पाकिस्तान के शहरी। 80,000 से ज्यादा शहीद हुए। जनरल से लेकर, सर्जन जनरल से लेकर, लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर और ब्रिगेडियर तक और मेजर तक कितने शहीद हुए जितने 65 की जंग में नहीं हुए, 71 की जंग में नहीं हुए। और वो जंग हमने लड़ी, हमारी फौज ने लड़ी और आज भी लड़ रही है। कौन था उसके पीछे? हिंदुस्तान था उसके पीछे, CIA था उसके पीछे, मुसाद थी उसके पीछे। ये तमाम एजेंसियां जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती थी, अल्लाह के फजलो करम से फिर वो हमारे कायदीन थे जो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में बैठे हुए कोने के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब जब ये तकरीर करते थे 3-3 घंटे टेलीविजन के ऊपर, और कभी DG रेंजर्स को बुरा भला कहना, कभी किसी को बुरा भला कहना, और हशर ये हुआ कि आज कोई पाकिस्तान में उनका नाम लेने के बराबर। बेशक कि हमने गलती की कि पाकिस्तान बना दिया, खुद जाकर हिंदुस्तान के अंदर बोला उसे। इनको तो पता ही नहीं कि मुल्क कितनी कुर्बानियों से बना था। उसके बाद गुलबशन यादेव जैसे लोगों को भेज दिया इस मुल्क के अंदर। उसके बाद इन्होंने दहशतगर्दी शुरू करवा दी। आज कराची में भी अमन हो गया। अब इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं मौलाना साहब, शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि 2.5 अरब से ज्यादा रकम पाकिस्तान के अंदर भेजी गई है फिरका वारियत को तूल देने के लिए। उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को कमजोर नहीं होने देगी। आप वो क्या चाहते हैं कि शिया सुन्नी को लड़वा दें, बरेलवी देवबंदी को लड़वा दें, अहले हदीस को आपस में लड़वा दें और एक दूसरे को बुरा भला कहें। ये तो हमारे उलमा की मेहरबानी है जिन्होंने मुहर्रम में काबू कर लिया। और आज फिर इस मुल्क के अंदर ये बात भी मैंने बहुत से उलमा इकराम को कही। पिछली तरह अहमदुल हक साहब चले गए, यहाँ बैठे हैं, इनके फंक्शन में मैंने ये बात कही थी कि इस मुल्क के अंदर उलमा इकराम की कमजोरी ये है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हुए। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे ये बनने वाला मुल्क के पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर हमें इधर इस मुल्क के अंदर जहां 22 करोड़ अवाम मुसलमान है, कलमा गो है, फिर हमें तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की जरूरत पड़ी। अगर हम सब इकट्ठे हो, मैं यकीन से कहता हूं कि किसी की जुर्रत नहीं कि वो खत्म नबूवत के खिलाफ बात करे। बेशक किसी की जुर्रत हो सकती है? ये हमारी अपनी कमजोरी है कि अजमत सहाबा बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकल रही। क्या वजह हुई है कि हमारी कमजोरी की वजह से उन पे उंगली उठी, उनके बारे में बात की गई पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, और हम उसका निशाना बनते जा रहे। आज मैं इन लोगों से पूछता हूं कि कौन यहां पर, मैं तो उस बयानिए पे अभी आना ही नहीं चाहता। जब उस बयानिए पे आऊंगा शायद आप लोग बोझ ही ना उठा सके उसका, क्योंकि मैं इनके अंदर की बात बताऊं आपको कि ये क्या करते रहे माजी के अंदर। आज कहते हैं कि मेरे बयानिए का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल है। कहां था वो बयानिया? मुझे बताएं, कहां था वो बयानिया जब आप जनरल जिलानी के घर बैठे के बाहर बैठे रहते थे सारा सारा दिन? किधर था वो बयानिया? कहां था वो बयानिया जब आपकी बोरी से पीर पगाड़ा ने कहा कि दाने गिरने शुरू हो गए और ज़ियाउल हक शहीद ने जाकर कहा कि मैंने उस बोरी को सी दिया? कहां था वो बयानिया? दाने तो सारे गिर चुके थे, जा चुके थे। कहां था वो बयानिया जब ज़ियाउल हक शहीद ने कहा कि मेरी उम्र भी इसको लग जाए? वो फौज जिसने आप लोगों को पाला, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपना डैडी कहता था, कोई उसकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बन जाता था। जवेद इकबाल साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। खान अब्दुल कयूम खान के साथियों में से और ऑर्गेनाइजर है खान अब्दुल कयूम खान मुस्लिम लीग के आज सूबा सरहद के,
बड़ी देर से बैठे हुए हैं, इनकी उम्र भी बड़ी है। आप जैसे लोगों पे हमें फ़ख्र होना चाहिए कि आपने मुस्लिम लीग के लिए सारी सारी उम्र गुजार दी और कंवर कुतुब साहब ने और बाकियों ने। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह इस्तिकाम पाकिस्तान का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इंशाल्लाह ये तो इब्तिदा है, इसको इंशाल्लाह हम इंतहा पे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, और उस इंतहा पे लेकर जाएंगे कि जहां ये किसी की जुर्रत नहीं होगी कि पाकिस्तान के दफा के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की सरहदों के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मन बनकर आप ये बयानियां देना शुरू कर दें। पहले भी ये हो चुका है जनाब। मुझे याद है वो दिन कि जब मैं बैठा हुआ था और मैं हैरान रह गया सुनकर कि अपने ही मुल्क के जो हमारे वजीर आजम थे कहने लगे ये बम्बई में जो हमला हुआ है ये हमने लोगों को भेजेगा। वो खुदा का खौफ करो। वो अजमल कसाब का मैं आज तक नहीं पता कि पाकिस्तानी था भी कि नहीं था। ये साजिशें हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि जी ये स्टेट एक्टर है, ये नॉन स्टेट एक्टर है। जो पाकिस्तान का दफा करे, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे, जो पाकिस्तान, आज क्या वजह है कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की टॉप की फौजों में आती है। और यानी कि मुझे याद है वो 5वीं OIC की, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला है। मैं कुवैत में था, 5वीं OIC की मीटिंग हो रही थी, हम स्टेज पे बैठे हुए थे, यासिर अरफात तकरीर कर रहा था और यासिर अरफात ने कहा कि काश हमारे पड़ोस में भी एक पाकिस्तान होता और उस पाकिस्तान में एक ज़िया-उल-हक होता तो आज हम भी आज़ाद होते। आप लोगों को पता ही नहीं है कि अल्लाह का कितना बड़ा करम और मौजज़ा। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि उन अफगान मुजाहिदीन को सलाम पेश किया करो जो आपकी सलामती के लिए जिन्होंने 15 लाख जानों की कुर्बानी दी, वरना आज उन्होंने तो लड़ मर लिया, अपने मुल्क का झंडा आज भी ऊंचा रखा, बरतानिया को भगाया, रूस को भगाया, अब अमेरिका को भगा रहे हैं। और भाई यहां से तो हम लोगों ने उनके कदमों में बैठ जाना था। कौन है यहां कुर्बानी देने वाले, मुझे बताएं ना जरा। बातें करने वाले बहुत हैं, तकरीरें करने वाले बहुत हैं, उनको सलाम पेश करो। अगर वो जहाद अफगानिस्तान ना होता आज पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ना होता। ये जो कहते हैं कि मैंने रातों रात अंदर बैठ के बम बना दिया, नहीं कौन सा नाम भी नहीं आता था, कभी टामा, कभी टोमा, कभी टीमी, और फिर साथ वाले से पूछ रहे हैं कि भाई क्या नाम था उस मिसाइल का जो आगे गिरा था, जिस मिसाइल को देखकर मैंने नया मिसाइल बना दिया। खुदा का वास्ता पाकिस्तान को बदनाम ना करवाएं। आपको इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया, आइंदा भी देश है। अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगें। तो इसलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूं, जो मुहिब्बे वतन लोग हैं इनकी बातों में ना आए। आप लोग देखें कि ये मुल्क हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया और इंशाल्लाह ये वाकई में सरदार कयूम साहब ने बुनियाद रखी थी। मैंने सरदार अतीक साहब को अगले दिन मैंने मैसेज किया कि तहरीक इस्तिकाम पाकिस्तान उन्होंने बनाई थी, हमने इस्तिकाम पाकिस्तान का जलसा किया। इसको इंशाल्लाह इन लोगों की मुशावरत के साथ इंशाल्लाह तहरीक इस्तिकाम पाकिस्तान में हम कन्वर्ट करेंगे। इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर जाएंगे, हर शहर के अंदर जलसा करेंगे और इंशाल्लाह मुहिब्बे वतन लोगों को इकट्ठा करेंगे, पाक साफ लोगों को इकट्ठा करेंगे। इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक रोशन पाकिस्तान बनाएंगे। रोशन पाकिस्तान का मतलब वो है कि जहां से दीन की रोशनी निकले और सारी दुनिया को पे फैले जाके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।